अश्वनी ठाकुर ऑनलाइन स्कूल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आप हर रोज स्टडी टिप्स, करियर एडवाइस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वीडियोस देख सकें, मेरे यानी कि अश्वनी ठाकुर के साथ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सीवी के बारे में। बहुत से लोग पूछते हैं सीवी क्या है, क्योंकि मैंने कई वीडियोस में बात कही है सीवी के बारे में, तो वो कहते हैं सीवी क्या है। और सीवी का फुल फॉर्म होता है करिकुलम वीटाए। करिकुलम वीटाए। डोंट वरी, ये ज्यादा सीवी ही बुलाते हैं, करिकुलम वीटाए बहुत कम बुलाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी। वैसे तीन चीजें होती हैं, सीवी, रेज्यूमे और बायोडेटा। इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको किसी और वीडियो में डेप्थ में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ सीवी के बारे में, क्योंकि हर कंपनी, ज्यादातर कंपनीज सीवी ही मांगती हैं। तो सीवी एक लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ, यानी कि आपके जीवन का सार। सो आपको समझ में आ गया होगा मीनिंग। इसमें हम सिर्फ अपनी क्वालिफिकेशन या सिर्फ उस जॉब प्रोफाइल के बारे में नहीं लिखते, हम एक्स्ट्रा जो हमने काम करा है अपनी लाइफ में वो भी इसमें इंक्लूड करते हैं। तो आपके सीवी में जो चीजें आनी चाहिए वो है आपका जो आपने काम करा है वो सारा एक्सपीरियंस आना चाहिए। आपने अगर कोई आपको स्कॉलरशिप मिली है, कोई अवार्ड मिला है, आपने कोई अपने क्वालिफिकेशन के अलावा कोई कोर्स करा है, वो कोर्स भी आप इसमें मेंशन करते हैं। जैसे कि अगर आप आईटी सेक्टर में हैं और आपने कोई माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन करी है तो वो भी इसमें आएगी। और अगर आप मैनेजमेंट प्रोफाइल में हैं और आपने कोई सिक्स सिग्मा का या इस तरह का कोई एक्स्ट्रा कोर्स करा है तो वो भी आपके सीवी में इंक्लूड होगा। कोई आपने रिसर्च करी है, कहीं वॉलंटियर काम करा है आपने, कोई आपका काम पब्लिश हुआ है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी इसमें आती है। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा जब आप सीवी बनाएं कि वो पहली चीज वो ऐसा लगना चाहिए कि वो आपने लिखा है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट करा या इंटरनेट से कोई बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द आपने ढूंढे हैं, क्योंकि शुरू में आप लिखते हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं क्या चाहता हूं अपनी करियर ग्रोथ में। तो वो जो ऑब्जेक्टिव है वो कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं होना चाहिए, वो आपकी अपनी लैंग्वेज में होना चाहिए। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आप उसे ढूंढिए नेट पर, मैं आपको अभी दूंगा सैंपल, तो वो डाउनलोड करिए, आप ले सकते हैं उसमें से, लेकिन असली में आपका होना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो इतना भी पर्सनल नहीं होना चाहिए। ऐसा मत लिखिए कि आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वेंट टू दिस प्लेस, आई डिड दिस। इस तरह से पर्सनल भी नहीं लिखना है, प्रोफेशनल लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है आईटी फील्ड में, तो आप लिखेंगे 10 ईयर एक्सपीरियंस इन आईटी फील्ड। ये नहीं लिखेंगे आई हैव 10 ईयर एक्सपीरियंस, आई डिड दिस, ऐसे नहीं लिखेंगे। तो प्रोफेशनल भी होना चाहिए, लेकिन वो जेन्युइन होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं लिखना चाहिए। तो कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि सीवी के अंदर जो चीजें आनी चाहिए हमेशा वो है आपकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, आपका ईमेल एड्रेस, आपका एड्रेस और फोन नंबर होना चाहिए। एकेडमिक हिस्ट्री, आपने क्या पढ़ाई करी है वो आना चाहिए। प्रोफेशनल आपका एक्सपीरियंस, आपने किन किन कंपनीज में काम करा है, कब कब काम करा है, उनके ईयर भी मेंशन करने होंगे। क्या पोजीशन पे काम करा है वो भी मेंशन करना होगा। उस पोजीशन पे आपका एक्सपीरियंस क्या था, आपने काम क्या करा वहां पर। अगर आपने कहा कि मैंने इस कंपनी में इतने साल काम करा और उसमें मेरी ये पोजीशन थी, आपको ये भी लिखना है कि आपने वहां पर उस पोजीशन पे काम क्या क्या करे। और अगर आप फ्रेशर हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो एक बात याद रखिए कि जो भी आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आप मेंशन कर रहे हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे वो कंपनी जिसमें आप अभी काम कर रहे हैं, या फिर वो कंपनी जो आपने लास्ट जिसको छोड़ा है, और बाकी पुरानी कंपनी उसके नीचे आती जाती है। और क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली आपको इसमें बतानी है। अवार्ड्स जो आपने मिले हैं आपको अपनी करियर में, अपनी कंपनीज में या उसके बाहर भी, कोई आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन जैसे मैंने बताया सर्टिफिकेशन आपके पास है तो वो आपको देना है। कोई आपने वॉलंटियर काम करा है कहीं किसी और संस्था में, वो भी आप इसमें डालेंगे। दो चीजें ऑप्शनल हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी कि आपके फादर्स नेम और ये सब मैरिटल स्टेटस, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑप्शनल होती है। हॉबीज यानी कि आपको इंटरेस्ट क्या है आपका, ये भी सीवी में ऑप्शनल होता है, यानी कि आप लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। मैं आपके साथ 2 सैंपल सीवी शेयर कर रहा हूं, उसे आप डाउनलोड कीजिए, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपको किस तरह उसको फॉर्मेट करना है। वर्ड फाइल है ये, तो आप डाउनलोड करिए, उसको एडिट करिए और अपने हिसाब से अपना सीवी बनाइए। कोई भी इसमें आपको दिक्कत आए लिखने में, कोई भी आपको परेशानी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरी आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सीवी के बारे में पूरी तरह समझ गए होंगे, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं होगा और आप एक अच्छा सीवी अब बना सकते हैं और इंटरव्यू में सफल हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हर वीडियो का मकसद होता है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और कामयाब बने रहें।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, और मेरे इंग्लिश चैनल और बिजनेस चैनल को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक यहां और डिस्क्रिप्शन में है।